जहां का स्याह इतिहास अब सामने आ गया है, जो बता रहा है कि कैसे यहां पर हिंदुओं को कम होने पर मजबूर कर दिया गया, या ये कहें कि उन्हें वहां से पलायन पर मजबूर कर दिया गया। प्रदेश में 815 सांप्रदायिक दंगे हुए और 192 लोगों की मौत उसमें हुई। 2007 से 2011 के बीच 616 ऐसे सांप्रदायिक घटनाएं हुई हैं जिनमें 121 लोगों की मौत हुई। 1947 से लेकर के अब तक 209 हिंदुओं की निर्मम हत्या वहां हुई है। संभल के अंदर 209 हिंदुओं की। जिसने पत्थरबाजी की होगी, जिसने माहौल खराब किया होगा, उसमें एक ही बचने वाला भी नहीं है। आपको याद होगा कि कल कैसे योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा के अंदर ये बड़ी बात कही थी कि संभल में दंगे हुए और इस तरह दंगे हुए कि हिंदुओं को वहां से पलायन के लिए मजबूर होना पड़ा। जब संभल के इतिहास को खंगाला गया, जब सरकारी दस्तावेज जो लाए थे योगी आदित्यनाथ सदन में बोलने से पहले उन्होंने दस्तावेज की एक एक पॉइंट को देखा तो समझ में आया कि दंगे कराकर यहाँ हिंदुओं को दबाया गया है और मुस्लिम आबादी अचानक से बदल गई। तो डेमोग्राफी का चेंज है, उसको लेकर अब बड़ा खुलासा हम करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर हिंदुओं का नरसंहार हुआ है और ये सच अब खुलकर सामने आ गया। एक एक पहलू उस रिपोर्ट का, उस प्रशासनिक दस्तावेज का आपके सामने रखेंगे, लेकिन पहले आपको सुनवा रहे हैं कि सदन के अंदर योगी आदित्यनाथ ने कैसे इसका जिक्र किया और क्या बताया संभल के दंगों के बारे में, इतिहास के बारे में। सुनिए जरा। ये संभल में दंगों का जो इतिहास है 1947 से ही प्रारंभ होता है। 1947 में एक मौत होती है। 1948 में 6 लोग मारे जाते हैं। 1958 में भी दंगा होता है। 1962 में भी दंगा होता है। 1976 में भी 5 लोगों की मौत वहां पर हुई थी और 1978 में 184 हिंदुओं को सामूहिक रूप से जला दिया गया था। 184 हिंदुओं को हत्या हुई थी, हिंदुओं की हत्या हुई थी और जलाया भी गया था और 184 हिंदू मारे गए थे वहां। 184। मैं वही तो कह रहा हूं ना, आप उस सच को स्वीकार नहीं करेंगे, आप उस सच्चाई को स्वीकार नहीं करेंगे। और लगातार कई महीनों तक वहां कर्फ्यू था। 1980 में फिर दंगा हुआ था, एक मृत्यु हुई। 1982 में फिर दंगा हुआ, एक मृत्यु हुई। 1986 में 4 लोग मारे गए और 1990 फिर 1992 में 5 मौतें हुई। 1996 में 2 मौतें हुई। ये लगातार ये सिलसिला चलता रहा। तो सुना आपने योगी आदित्यनाथ ने कैसे सिलसिलेवार तरीके से बताया, और वही प्रशासनिक दस्तावेज अब रिपब्लिक भारत के पास है, जिसके मुताबिक किस तरह से एक एक करके हिंदुओं को यहां से मजबूर कर दिया गया छोड़ के जाने के लिए। अब वो खुलासा आपके सामने करने वाले हैं। चलिए जानकारी आपके सामने रख रहे हैं, वो प्रशासनिक दस्तावेज ये आप देख रहे हैं और इसका पेज नंबर 1 जहां पर लिखा है कि कुरैशी आदि मुसलमानों द्वारा इन पर हमला कर दिया गया और इसमें अन्य लोग भाग गए, परंतु जगदीश शरण को पकड़कर मुस्लिम लोगों द्वारा हत्या कर दी गई। यहाँ पर हिंदू मृतक 1, पेज नंबर 1 का ही आगे जो सारांश लिखा है देखिए। कुरैशी आदि मुस्लिम लोगों वाला हम बता चुके हैं आपको। यहाँ पर बड़े नवाब महमूद हसन खां, वर्तमान विधायक इकबाल महमूद के पिताजी जो विधायक है समाजवादी पार्टी से, उनके द्वारा फायरिंग की गई है और दंगा करवाया गया है। उस समय हाकिम सराय में कटघरे के मोड़ पर सांप्रदायिक दंगा हुआ, 6 हिंदू मारे गए। 1948 की रिपोर्ट हमने आपको बताई है। लगभग 20 दिनों तक यहाँ कर्फ्यू भी लगा रहा, ये मेंशन्ड है, यानी पहले 1 मृतक हिंदू और इस बार 6। ये पेज नंबर 1 की डिटेल है साल 1948 की।
इसके बाद चलिए अगला पेज आपके सामने रखते हैं, ये दूसरा पेज है। 1958 का जिक्र है, 48 का बता दिया आपको, 58 का। रिपोर्ट के मुताबिक क्या क्या कहा गया है, हिंदू मुस्लिम छात्रों के बीच सांप्रदायिक झगड़ा हुआ जहां हथियार, लोहे का पंजा ये सब मिला और 10-12 हिंदू लड़के घायल हुए। मुस्लिम लड़कों ने हथियार, लोहे का पंजा लेकर प्रहार किया और इसमें 10 से 12 हिंदू लड़के घायल हुए। कैसे डर बैठाया गया है वहां के लोगों में, ये हम आपको रिपोर्ट के मुताबिक बताने की कोशिश कर रहे हैं। लगभग 2 दिनों तक, उस वक्त भी 1958 में भी 20 दिनों तक 1948 में, 1958 में 2 दिनों तक कर्फ्यू लगा, 10 से 12 हिंदू लड़के गायब हुए। पेज नंबर 2 में आगे लिखा है, जेपी कृपलानी ने उपचुनाव अमरोहा संभल लोकसभा से उस वक्त लड़ा था और पूर्व विधायक महेश गुप्ता को उस वक्त मुस्लिमों ने चाकू मार दिया था। किस तरह से दबदबा कायम करने की मुस्लिमों ने कोशिश की आप समझिए, मुस्लिमों ने चाकू मार दिया था। 1962 का ये जिक्र है। और चलिए पेज नंबर 3 की जानकारी आपके सामने रख रहे हैं, ये पेज नंबर 3। 1976 आ जाते हैं, जहां पर रिपोर्ट के मुताबिक, प्रशासनिक दस्तावेज जो हम आपको ये दिखा रहे हैं उसके मुताबिक 29 फरवरी को मुस्लिमों ने मौलवी को मारने की अफवाह उड़ाई। एक अफवाह उड़ती है और उसके बाद जानकारी ये मिलती है कि एक मुस्लिम ने ही मौलवी को मारा था, लेकिन अफवाह किसके लिए उड़ाई गई, हिंदुओं के लिए उड़ाई गई। मंजर शफी और अताउल्ला नदारी ने उनके नेतृत्व में सूरज कुंड और मानस मंदिर उस वक्त तोड़ा गया, मंदिर को तोड़ दिया गया। किशन लाल के घर को जलाने का प्रयास हुआ। 1976 का ये पूरा मामला है और इस दौरान हरि सिंह और राकेश वैश्य की हत्याएं हुई थी। 24 अप्रैल 1976 को कोटपूर्वी मोहल्ले में भीषण विस्फोट हुआ, जो रिपोर्ट कह रही है। देखिए एक एक पॉइंटर है यहाँ पर। इस घटना की प्रतिक्रिया में एक वृद्ध की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। बार बार इस तरह की घटना है। तीसरा पॉइंटर देखिए, जयचंद रस्तोगी की तमंचे से गोली मारकर हत्या की गई और 20 से 22 दोषी मुस्लिम और 20 से 22 निर्दोष हिंदुओं की गिरफ्तारी हुई। गलती किसी और की, भरा किसी और ने। वहीं एक हिंदू को शहर से बाहर मार दिया गया, चुन चुनकर यहाँ पर अटैक किया गया है। ये पूरी रिपोर्ट्स में सामने आ रहा है और उस वक्त मृतक हिंदू 5 थे। पेज नंबर 4 अब आपके सामने रख रहे हैं प्रशासनिक दस्तावेज का। ये देखिए 1978 की रिपोर्ट है, 1976 की बता दी हमने आपको, 1978 पर आ जाते हैं। संभल में सबसे बड़ा दंगा होली के बाद शुरू हुआ। होली का त्योहार और उसके बाद दंगा शुरू हुआ। होली के अवसर पर 2 जगहों पर सांप्रदायिक तनाव था, ये मेंशन है यहाँ पर। होली जलने की जगह किसी मुस्लिम दुकानदार ने खोखा रख दिया, उस जगह पर ज्वलनशील पदार्थ रख दिया और दीपा सराय में यह अफवाह उड़ाई गई कि मंजर को मार दिया गया। यह अफवाह उड़ा दी गई। उप जिलाधिकारी उस समय थे रमेश चंद्र माथुर, उन्होंने भागकर किसी तरह अपनी जान बचाई थी। ये सारी चीजें इसमें लिखी हुई हैं। बाजार में भगदड़ मची तो मामा बनवारी लाल हिंदुओं को पकड़ कर ले गए और इनके छिपे होने की खबर मुस्लिम आड़तियों को दी थी, जिन्होंने इसकी सूचना आगे दे दी। सूचना देने के बाद क्या हुआ, ये देखिए सब लिखा हुआ है। सूचना दे दी गई और उसके बाद जो घटना होती है वो किसी से छुपी नहीं है। पेज नंबर 5 की जानकारी चलिए अब आपके सामने रख रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक मुस्लिम भीड़ ने उस वक्त लगभग 40 दुकानें जो हिंदुओं की थी उन्हें जला दिया। ये लिखा हुआ है यहाँ पर, 40 दुकानों को जलाया है, लूटमार की गई है। डॉक्टर शफीकुर रहमान के दबाव में मुस्लिमों की दुकानें जले बिना ही उन्हें मुआवजा भी मिल गया। शफीकुर रहमान बर्क आपको याद होंगे, सपा सांसद थे, तो उनके कहने पर जिन मुस्लिमों की दुकानें नहीं जली थी उन्हें मुआवजा दे दिया गया और 1978 में ही 24 हिंदुओं को मारकर ढेर लगाकर, समझिए मारा गया और उसके बाद ढेर लगा दिया गया, जैसे लकड़ियों का ढेर लगाया जाता है, और उसके बाद जला दिया गया, आग के हवाले कर दिया गया। गांव में जो लोग वापस आ रहे थे तो 160 से ज्यादा लोगों को मारा गया। 1978 सबसे ज्यादा यहाँ पर जो लोगों की हत्या हुई, जो 184 मृतक हिंदू थे, उसका जिक्र हम यहाँ कर रहे हैं। कई दिनों से जंगल में लाशें मिलती रही क्योंकि इतनी बड़े पैमाने पर लोगों को मौत के घाट उतारा गया था। कुछ कुछ दिनों पे ये पता चलता रहा, लाशें मिलती रहीं। जिलाधिकारी फरहत अली ने उस वक्त कोई कार्रवाई नहीं की थी। कार्रवाई में भी देखिए यहाँ दबदबा दिखाई दिया, कार्रवाई नहीं की गई और उस वक्त मृतक हिंदू 184 थे। पेज नंबर 6 उस सरकारी दस्तावेज का, पेज नंबर 6 जो बता रहा है एक और कहानी। बनवारी लाल का परिवार पलायन उस वक्त कर गया। जैसा माहौल था, आप सोचिए 184 हिंदुओं को आग के हवाले कर दिया जाएगा, किसी को मार दिया जाएगा, तो लोग पलायन करने लगे। बेटे के साझेदार के भाई की वसीम ने गोली मारकर हत्या उस वक्त कर दी। वसीम के खिलाफ लेकिन कोई एफआईआर नहीं हुई, मनमर्जी चलती रही। दंगों में ही एक शिक्षक की पत्नी और बेटी को मंजर शफी ने अगवा कर लिया। ये मेंशन्ड है यहाँ पे, ये देखिए। बेटी को
बलात्कार करके छोड़ा, जबकि पत्नी को हिंदुओं ने छुड़ाया। बनवारी लाल देखिए वही शख्स हैं जिनके स्टोर में आग लगा दी गई थी, लोगों को जला दिया गया था, उनके परिवार को भी नहीं छोड़ा गया, कोई कार्रवाई नहीं हुई तो शिक्षक का परिवार ऐसे में पलायन करने को मजबूर हो गया। लोगों ने छोड़ दिया संभल छोड़ के चले गए, क्योंकि 1948, 1958, 1976, 1978 पूरी डिटेल हम आपको बता रहे हैं। और ये भी पता चल रहा है कि दंगों की आड़ में डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क ने विवादित स्थल जाने से हिंदुओं को प्रतिबंधित कर दिया था, जाने नहीं देते थे। लगभग 30 दिनों तक पूरे इलाके में उस वक्त 1978 में, क्योंकि 184 हिंदुओं की मौत हुई, और ऐसे में 30 दिनों तक, ये मेंशन है यहाँ पर, 30 दिनों तक आप समझिए कि लोगों को जाने नहीं दिया, कहीं कुछ हो नहीं पाया, क्योंकि कर्फ्यू यहाँ लागू कर दिया गया था। तो ये वो पूरी रिपोर्ट है जो हमने आपके सामने पेज दर पेज यहाँ पर रखने की कोशिश की आपको।